ध्यान रखना, कंस जब मथुरा का नया राजा बना तो राजा बनने के बाद में महाराज नए नए कानून बनाने लगा। कंस ने पूरी मथुरा नगरी में ऐलान कर दिया, सुनो, अगर आज से किसी संत महात्मा या किसी ने भी भगवान की पूजा की, कोई मंदिर में गया या किसी ने यज्ञ हवन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से जिस किसी का भगवान कोई है तो वो मैं हूँ। आज से अगर पूजा होगी तो मेरी होगी, अगर कोई भी भगवान को पूजेगा तो वो मारा जाएगा। अब परीक्षित महाराज कंस के डर के मारे वो कोई नहीं बोलत, मथुरा में कोई नहीं बोलत। अब कंस ऐसे पाप करने लगा। एक समय की बात, कंस ने महाराज अपनी सभा लगाई और सभा लगा करके आज कंस ने सारे मथुरा वासियों को बुलाया। बुला करके कंस ने महाराज मथुरा वासियों से कहा, भैया तुमसे हम एक बात पूछे? मथुरा वासी बोले, पूछो ना महाराज। तो कंस ने जवाब दिया, अच्छा जब बताओ, राज्य हम अच्छा कर रहे हैं या हमारे पिताजी अच्छा राज्य करते थे? राज्य तो महाराज तुम्हारे में आनंद आए रहो, सो गाय तुम्हारे में जो चाहो सो कर ले। और तुम्हारे पिताजी के में तो कछु मत कहो, केवल सत्य सत्य तीन तो सब असत्य सब चल रहो, सब चल रहा। तो मेरे राज्य में ज्यादा खुशी है। वैसे तुम्हारे राज्य में हमें खुशी है और लोगों ने कुछ दुख है, तो तुम्हें खुशी काय को है? हम तुम्हारी जैसे नता के मारे तब तुम हमारे जैसे होता तो तुम्हें सुख है। बिल्कुल। तो परीक्षित महाराज कंस ने अपनी सभा के लोगों से पूछा, भैया जब बताओ मेरे राज्य में दुखी कौन कौन है? सो एक बड़ो लाचार व्यक्ति रहे, बहुत दुखी, बहुत ज्यादा ही दुखी, हमें गोलू जैसो, गोलू और हम बहुत दुखी रहा था। तो बड़ा दुखी आदमी रहे। सबा ने हाथ उठाओ, सबा ने कही, महाराज पहले मेरी सुन ले, और तो कहो कि नहीं हम जानो, पहले मेरी सुन ले। तो कंस ने जवाब दिया, भैया पहले तू ही सुनाए दे। तो वो व्यक्ति बोला, सुना महाराज, जब तुम्हारे पिताजी राज्य करते थे तो हमें सब सुख आते, और जब से राज्य करना तुमने प्रारंभ किया तब से हमें दुख ही दो, क्योंकि तुम्हारे राज्य में मेरी सुनवाई नहीं होती है, मुझे कोई भी सुख नहीं मिलता है, जिधर देखो उधर अधर्म हो रहे हैं, इसीलिए मुझे बहुत दुख है। कंस ने जवाब दिया, तुम्हें दुख है? दुख है? तो बोले, हाँ महाराज हमें बहुत दुख है। तो कंस ने जवाब दिया, ऐसो करो, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दुख दूर हम कर दिए। तो कंस ने अपने मंत्रियों से कहा, भैया ऐसो करो कि जब व्यक्ति के ऊपर बहुत दुख है, जय ले जाओ और ले जाए के फांसी पे टांग दो, जो कि सब दुख दूर कर दे। अब महाराज मंत्रियों ने पकड़ा उस व्यक्ति को, पकड़ करके फांसी पे टांग दिया। अब सभा में जो दुखी आते बेसुखी हो गए, जो दुखी रहे महाराज बेसुखी। कंस ने जवाब दिया, अब कोई और दुखी, अगर कोई दुखी हो तो बताओ, सबके दुख दूर कर दे। सभा में से आवाज आई, ना महाराज अब कोई दुखी नहीं, सब सुखी ही सुखी। तुम्हारे जैसो राजा 7 जिंदगी ढूंढते, हमें तो ना मिलता। तुम बहुत बढ़िया राजा, अब जो महाराज दुखी हो रहे सो बेहू अपनो दुख भूलिए, सब सुखी हुई। बोले भैया अगर प्राण बचिए तो सब कछु हुई, प्राण ही नहीं बचिए तो दुख सुख ही कहते। तासो जो जैसो चल रहा वैसो ही चलाओ। आज ऐसे महाराज कंस के जो पाप हैं वो बढ़ने लगे, और संत महात्मा और जो पृथ्वी थी वो महाराज कंस के पापों के तले दबने लगी, क्योंकि पृथ्वी माँ स्वयं ये बात कहती है कि मैं मनुष्यों का हर भार सहन कर सकती हूँ, लेकिन मैं पाप का भार सहन नहीं कर सकती। आइए ताली बजा करके बोलेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे।